नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचपीयू शिमला स्नातक की डिग्री पूरी करने के लिए मिला एक और विशेष मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के सीबीएस वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत बीए, बीएससी व बीकॉम की डिग्री पूरी न कर पाने वाले या अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के लिए एक और विशेष मौका दिया है। ईसी की ओर से निर्णय लिए जाने के बाद शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत विद्यार्थी 10,000 रुपए फीस देकर इस विशेष मौके के तहत अक्टूबर माह में शुरू होने जा रही परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना विलंब शुल्क विद्यार्थी 13 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 21,884 आवेदनों को सरकार ने दी स्वीकृति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लंबित चल रहे 21,884 पेंशन के नए मामलों को मंजूरी प्रदान की है। अब इन नए पात्र लाभार्थियों को विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। निदेशालय ने ये मंजूरी 1 अक्टूबर 2023 से प्रदान की है। नए मामलों को स्वीकृति प्रदान करने के बाद अब पूरे प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 7,83,917 हो गई है। वर्तमान में हमीरपुर में सामाजिक कल्याण विभाग 50,808 पात्रों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रहा है। हमीरपुर में वृद्ध अवस्था पेंशन योजना की 891, विधवा एकल नारी पेंशन योजना के 231, अक्षम राहत भत्ता योजना के 115 नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। जिले में 1,237 लाभार्थियों को पेंशन योजना में 1 अक्टूबर से शामिल किया गया है। इसी तरह बिलासपुर की 924, चंबा की 1657, पांगी से 30, बरमौर के 60, कांगड़ा के 4,966, मंडी के 2,776 और कुल्लू के 1,168 पात्रों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है। शिमला जिले के 2,533 लोगों को सामाजिक कल्याण विभाग ने नए पेंशन लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी है। सिरमौर के 1637, सोलन के 1617, ऊना के 2,936, किन्नौर के 288, लाहौल स्पीति के 55 पात्रों को नए पेंशन लाभ दिए जाएंगे। उधर सामाजिक कल्याण विभाग हमीरपुर के जिला अधिकारी राकेश पुरी ने बताया कि निदेशालय के आदेश अनुसार 1 अक्टूबर से 21,884 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, एचआरटीसी के कर्मचारी ओल्ड पेंशन के सबसे प्रबल हकदार है। एचआरटीसी के कर्मचारी ओल्ड पेंशन के सबसे प्रबल हकदार है। निगम के कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें बिना मांगे ये तोहफा दे दिया है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केलांग के बिलिंग में एचआरटीसी के कर्मचारियों द्वारा आयोजित समारोह में कही। उन्होंने केलांग में एचआरटीसी वर्कशॉप में आवास भवन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि केलांग डिपो के बेड़े में वर्तमान में 74 बसें चल रही है। आने वाले समय में और अधिक इलेक्ट्रिक बसें इसमें जोड़ी जाएगी। इस दौरान निगम के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन लागू करने पर डिप्टी सीएम को सम्मानित किया। खबर हमीरपुर से, बरसर में चोरी का आरोपी पुलिस हिरासत से फरार है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बरसर थाना के अंतर्गत चोरी का एक आरोपी शुक्रवार शाम 5 बजे के करीब पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। वन्य पंचायत के कुवारवी गांव के फरार युवक अभिषेक को पुलिस ने 3 अक्टूबर को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था और पुलिस रिमांड पर था। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। ऐसे में मौका देखकर वे फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन रात तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। पहले राउंड के बाद बीएड की 4,000 सीटें खाली, दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी। बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के शिक्षा विभाग सहित राजकीय कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला सहित अन्य निजी बीएड कॉलेजों की सभी सीटें नहीं भर पाई है। पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड कॉलेजों में रिक्त सीटों की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार निजी बीएड कॉलेजों में तो सीटें अभी खाली है, लेकिन अलग अलग वर्ग में एचपीयू के शिक्षा विभाग और
राजकीय कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में भी अलग अलग वर्ग की सीटें खाली है। एचपू के शिक्षा विभाग की बीएड की 28 सीटें अभी खाली है, जबकि राजकीय कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में 85 सीटें खाली है। जानकारी के अनुसार सभी सरकारी और निजी कॉलेजों की सीटों को मिलाकर करीब 4000 सीटें अभी खाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों को वैकेंसी रिपोर्ट को देखकर दूसरे राउंड की काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। ये काउंसलिंग प्रक्रिया 8 अक्टूबर तक चलेगी। रेल लाइन से जुड़ेगा औद्योगिक क्षेत्र, बद्दी नालागढ़ से भरतगढ़ सड़क होगी 4 लेन। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी को जल्द ही रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। नालागढ़ भरतगढ़ सड़क को भी 4 लेन किया जाएगा। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नया निवेश आकर्षित करने तथा उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड स्वतंत्र फीस 2 गुना, एनओसी के लिए 3 गुना बढ़ाया शुल्क। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अब निजी स्कूलों को 2 गुनी फीस चुकानी होगी। इसके अलावा बोर्ड से एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की फीस 3 गुना चुकानी होगी। नई स्वतंत्रता के लिए पहले 10,000 लिए जाते थे, अब 20,000 रुपए फीस ली जाएगी। ये आदेश 1 अक्टूबर 2023 और इसके बाद आवेदन करने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड अधिनियम की धारा 19 उपधारा 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निजी शिक्षण संस्थानों से स्वतंत्रता रेगुलेशन के नियम 16(12)(1) और 16(6)(1) के तहत जाने वाले स्वतंत्रता शुल्क में संशोधन किया है। नए संशोधन के तहत निजी स्कूलों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बोर्ड को 2 गुनी फीस देनी होगी। हिमाचल बिजली बोर्ड के विद्युत उपमंडल उन्ना 1 के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि करीब 478 उपभोक्ताओं ने 7 दिन का समय पूरा होने के बाद भी अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवाया है। इस पर अब बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक बिजली बिल जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने साफ किया कि अगर कोई उपभोक्ता 31 अक्टूबर तक बिजली बिल जमा नहीं करवाता है तो बिना सूचना दिए उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन आरटीजीएस के माध्यम से बिल जमा करवाने की सुविधा बोर्ड की तरफ से बंद कर दी गई है। ऐसे में अगर उपभोक्ता सहायक अभियंता कार्यालय के नाम पर आरटीजीएस करवाते तो उसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। हिमाचल के 2148 वोकेशनल शिक्षकों का बड़ा वेतन कंपनियों को अदायगी के निर्देश है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2148 वोकेशनल शिक्षकों का वेतन 2000 रुपए बढ़ गया है। 1 अप्रैल 2023 से उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से कंपनियों को बढ़े हुए वेतन की अदायगी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लंबे समय से सरकार से वेतन बढ़ोतरी और एरियर की मांग कर रहे व्यावसायिक शिक्षकों को अधिसूचना जारी होने से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के 1100 से अधिक सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2148 व्यावसायिक शिक्षक इस फैसले से लाभान्वित हुए हैं। पहले इन शिक्षकों का वेतन 20,000 था, जो अब 22,000 रुपए हो गया है। अप्रैल से सितंबर तक का एरियर भी इन शिक्षकों को दिया जाएगा। दुबई की कंपनी करेगी हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति, सीएम से मिले प्रतिनिधि। दुबई की कंपनी हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करने को तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना दा कोस्टा और निदेशक दिनकर सिंह ने शिष्टाचार भेंट कर ये पेशकश की है। विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने हिमाचल प्रदेश के तहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने को तैयार है। दुबई स्थित कंपनी ने राज्य सरकार को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में दवाएं और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने सरकार को आवश्यक दवाओं और टीकों की निःशुल्क आपूर्ति का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण के दृष्टिगत कंपनी के इस प्रस्ताव पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा और राज्य सरकार उसी के अनुरूप सेवाओं के संबंध में उचित निर्णय लेगी। किराया रिवाज, अब घरेलू सामान 2 लैपटॉप 2 बैग पर किराया नहीं, 7 वस्तुएं रहेगी निःशुल्क। हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्री किस प्रकार का सामान निःशुल्क ले जा सकते हैं,
हाल के दिनों में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। अब इस संबंध में HRDC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर के निर्देश पर एक सूची जारी की है। इसमें HRDC बसों में निःशुल्क ले जाने वाली वस्तुओं के साथ नए उत्पादों के लिए किराया विवरण भी जारी किया गया है। बस में सवारी अपने साथ घरेलू सामान 30 किलोग्राम तथा किसी भी साइज के 2 बैग, बच्चों की ट्रॉली, 3 पहिया साइकिल, व्हीलचेयर, लैपटॉप, सेब बॉक्स के साथ सेब का एक पैकेट फ्री में कहीं भी ले जा सकती है। लेकिन अगर सवारी साथ नहीं है तो फिर एक गिफ्ट पैक का हाफ टिकट कटेगा। सवारी के साथ एक से ज्यादा गिफ्ट पैक पर 1/4 किराया लिया जाएगा, जबकि फुल पेटी का पूरा एक सवारी का किराया कटेगा। HRDC प्रबंध ने सवारियों के साथ और बिना सवारियों के साथ HRDC की बसों में ढोए जाने वाले सामान के लिए रिवाइज भाड़ा निर्धारित किया है। HRDC की ओर से रिवाइज भाड़े के मुताबिक सवारी के साथ ऑफिस या डाइनिंग चेयर का 1/4 किराया वसूल किया जाएगा। डाइनिंग व ऑफिस टेबल फुल टिकट रहेगा। हिमाचल में भरे जाएंगे स्कूलों में खाली पड़े पद, बैच वाइज आधार पर की जाएगी शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग में नई तैनाती की जाएगी ताकि स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जा सके। उन्होंने कहा कि दूर दराज के स्कूलों में बैच वाइज अध्यापकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामपुर में विकास कार्यों को जल्द शुरू किया जाएगा। वेदर अपडेट। हिमाचल से विदा हुआ दक्षिण पश्चिमी मानसून, पहली बार 24% अधिक वर्षा बादल। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश के सभी भागों से शुक्रवार को विदा हो गया है। प्रदेश से मानसून विदा होने की सामान्य तिथि 25 सितंबर मानी गई है। पिछले वर्ष प्रदेश से 3 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था, लेकिन इस बार ये 12 दिनों की देरी के साथ विदा हुआ है। इस वर्ष 24 जून से 6 अक्टूबर तक प्रदेश में 832 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस अवधि में 672 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 जून को मानसून ने प्रदेश में प्रवेश किया था। कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर व मंडी के अलग अलग भागों में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। इस वर्ष मानसून सीजन में राज्य में 36वीं सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले राज्य में 1992 में 1314.6 मिलीमीटर की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई थी। शुक्रवार को प्रदेश से मानसून की विदाई के साथ ही अब 15 नवंबर तक पोस्ट मानसून सीजन चलेगा। इस दौरान बीच बीच में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश में 8 अक्टूबर की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में 9 व 10 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। 9 अक्टूबर के लिए कुछ भागों में अंदर चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 11 व 12 अक्टूबर को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। पंचायती विभाग के तकनीकी सहायकों को दे न्यूनतम वेतनमान, नियमितीकरण के लिए भी हकदार, हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग में कार्यरत तकनीकी सहायकों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रदेश के सभी तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्हें राज्य सरकार की नीति के तहत नियमितीकरण के लिए भी हकदार ठहराया है। अदालत ने विभाग की ओर से जारी 17 दिसंबर 2021 के आदेशों को निरस्त करते हुए ये निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि विभाग ने तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतनमान से वंचित किया था। विभाग ने जिला परिषदों को आदेश दिए थे कि तकनीकी सहायकों को सिर्फ कमीशन के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाए। मोहित लाटा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में विभाग के वेतन न देने के निर्णय को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फेसबुक पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 लाख दिए, मगर साथ ही आपदा राहत कोष पोर्टल के काम न करने पर सरकार पर तंज कस और इसे शर्मनाक बताया। इस पर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नरेश चौहान ने अप्रत्यक्ष रूप से कंगना रनौत को जवाब देते हुए कहा है कि जब से राहत कोष की स्थापना हुई है, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ा 200 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी करोड़ों की मदद दी है, तो वहीं आमिर खान जैसे अभिनेता ने भी सहायता दी और अपनी पहचान भी गोपनीय रखी, मगर इस तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। उन्होंने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी ने अपने अपने भाव से आपदा राहत कोष में अंशदान लिया है, लिहाजा कौन किस भावना से दे रहा है इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। जो कोई मदद दे रहा है उन सभी का सरकार आभार जताती है।
वहीं वाटर सीज को लेकर कंपनी को भेजेगी नोटिस पर नरेश चौहान ने कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो सरकार का खजाना खाली था। ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश सरकार के स्रोत बढ़ाने में है। इसी कड़ी में वाटर सीज लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में और बातचीत चल रही है। हिमाचल सूचना आयोग जोल सप्पर पंचायत के सचिव को 25,000 रुपए जुर्माना। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आर.डी. दीवान ने विकास खंड नादौन की जोल सप्पर पंचायत के सचिव को 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। आयोग ने जुर्माना आरटीआई आवेदन पर लापरवाह पूर्ण रवैया अपनाने पर लगाया है। आयोग ने पाया कि इस सूचना को देने में देरी हुई। ऐसे में पंचायत सचिव विनय कुमार को 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। जेएफटी रिक्रूटमेंट हमीरपुर में नए सिरे से होगी जेएफटी की बैच वाइज भर्ती। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में जेएफटी की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते दिन जारी बैच वाइज भर्ती की अधिसूचना को वापस ले लिया है। अब जिले में नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें सिर्फ जेएफटी करने वाले शामिल हो सकेंगे। पुराने विज्ञापन में बीएड करने वाले भी बैच वाइज भर्ती में शामिल किए गए थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड करने वालों को जेएफटी भर्ती के लिए अपात्र करार दिया। हमीरपुर जिले में बैच वाइज परिणाम फैसला आने के बाद भी जारी नहीं हुए थे। ऐसे में विभाग ने पुरानी प्रक्रिया को बंद करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में नवरात्र के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और निगमों और बोर्डों में ताजपोशी हो सकती है। सरकार और संगठन स्तर पर नियुक्तियों को लेकर सोगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद खाली है। इसके अलावा निगमों और बोर्डों में 1 दर्जन अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिले के नेता इन नियुक्तियों के लिए इंतजार में है। 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते मंत्रिमंडल विस्तार बीते दिनों नहीं हो सका। अब हालात सामान्य होते ही नए मंत्रियों की नियुक्तियां करने की कवायद ने जोर पकड़ लिया है। खबर नालागढ़ से निजी होटल में देह व्यापार का पर्दाफाश, मैनेजर सहित 13 युवक युवतियां गिरफ्तार है। नालागढ़ रोपड़ मार्ग पर चौकीवाला के समीप एक निजी होटल से पुलिस ने देह व्यापार के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल में दबिश देकर मैनेजर समेत 7 युवकों और 6 लड़कियों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर होटल संचालक की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार देर शाम को डीएसपी नालागढ़ फिरोज खान के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।